हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है अनुनासिक, विसर्ग और अतिरिक्त व्यंजन। आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, है ना। आपको करना क्या है, इसको बढ़िया से समझना, क्योंकि बच्चे हिंदी ग्रामर में अक्सर लिखते समय इस सब चीज़ का गलती करते हैं और जिसके कारण उनका शब्द गलती हो जाता है। माता पिता कहते हैं अरे इसका हिंदी कमज़ोर हो गया, कैसे ठीक होगा, है ना। इस तरह की बात करते हैं, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये अनुनासिक इसका जो उच्चारण है, हम लोग जो इसका उच्चारण करते हैं वो हवा, नाक और कंठ। उच्चारण जो है, उच्चारण में नाक और कंठ से होता है। मेन इसमें बात समझना है, अनुनासिक का उच्चारण नाक और कंठ दोनों से होता है। ये निकलती है। इसको यहाँ पे मैंने दर्शाया है चंद्र बिंदु। ये चांद के तरह है और इसमें बिंदु है, चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप तो समझ गए होगा अनुनासिक जैसे चांद। चांद जैसे ही बोलते हैं कि नाक का आपका थोड़ा सा नाक फरक जाता है, यानी नाक से उच्चारण हो रहा है। आँख, आँख में क्या है, जैसे चंद्र बिंदु दे रहे हैं आँख का, ये कंठ से उच्चारण हो रहा है। फांसी, फांसी, फांसी क्या है, नाक से हो रहा है। हंस कंठ से हो रहा है। गांधी कंठ से हो रहा है। ये नाक और कंठ दोनों से उच्चारण हो रहा है। आप समझ गए होइएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए ये अनुनासिक बहुत ही ज़रूरी है। मैंने यहाँ चांद, आँख, फांसी, हंस, गांधी जिसका उदाहरण दिया है वो लिखा है। इसके बाद बात आती है विसर्ग। विसर्ग जैसे ही बात आती है तो आपने ए ऐ ओ औ अंग अह पढ़े है ना। अह के आगे दो बिंदु लगाते हैं ना, उसी के बारे में बात हो रहा है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। किसके समान, ह के समान होता है। इसका प्रयोग यहाँ देखिए, मैंने अह बोला था ना, ये दो बिंदु, ये विसर्ग, यही विसर्ग है, इसी के रूप में किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, पुनः इत्यादि। दो बात सीख गए, अनुनासिक और विसर्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे अतिरिक्त व्यंजन। इसमें बड़ी र और ढ और ढ के नीचे ये बिंदु लगता है, बड़ी र और ढ, यही अतिरिक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग कभी शब्द के आरंभ में नहीं होता। आप देखते हैं जैसे कि लिखना है लड़की, तो ल बड़ी र क दीर्घिकार की, लड़की हो गया ना। आपको लिखना लड़ाई, तो ल बड़ी र आकार दीर्घई, लड़ाई। आपको लिखना है पढ़ाई, यहाँ देखिए प ढ में आकर ढा दीर्घई, पढ़ाई। यहाँ बीच में ही इसका प्रयोग हो रहा है, कभी भी इसका प्रयोग शब्द के शुरुआत में नहीं हो रहा है। तो जानकारी कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक अगले टॉपिक में, इसी चैप्टर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।